तो दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 11 से नवंबर मंथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और पहला पेपर जो है ना आपका केमिस्ट्री का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है। तो पहले बच्चों आपको जो है ना ध्यान रखना है, आपका विषय कोड वगैरह जो रहेगा 118 रहेगा और आपको जो टोटल एग्जाम देना है कितना मार्क्स का, तो 50 मार्क्स का। एंड आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 1.5 घंटा का। ठीक है, तो बिल्कुल मैं अभी ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ आपको, और आगे ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएगा, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। पैटर्न वगैरह देख लीजिए। आपको जो ना खंड ब में मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें जो ना 1 से 30 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्न ही बनाना है, यानी 30 प्रश्न में से 25 का ही उत्तर देना अनिवार्य है। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फलक केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संबंध संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, यानी कि 8 होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा गया है और यहाँ पर सारा देख लेना आप लोग, सारा लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझते जाना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बतलाइए कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी कि 7 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि तापक्रम बढ़ाकर, ठीक है, घटाकर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया ना 5 नंबर है, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है किस पर, तो बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 5 का डी हो जाएगा, यानी कि तापक्रम पर बढ़ता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा इंग्लिश में भी सारा क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर पूछा है ना आपसे पूछा गया लोहा एक क्या है, ठीक है ना, तो लोहा क्या है बताइए, आयरन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोरो चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 पूछा गया, 7 नंबर जो पूछा क्या आरोही, ठीक है, आर्हीनियस का समीकरण इनमें से क्या होगा। ठीक है, बताइए आर्हीनियस का समीकरण क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो ना क्या होगा, तो 7 का ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये आपका ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा आपसे, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ना नोट कर लेना क्या होगा। यहाँ पर देख लेना इंग्लिश में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो राइट आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों 8 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाष्प दाब। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, वेपोर। ठीक है, वेपोर प्रेशर। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा विद्युत अपघटन का उपयोग किस में होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी करेक्ट होगा, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका विद्युत शोषण और विद्युत लेपन दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 पूछा जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ना राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिनावेसिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का मतलब हो गया निगेटिवेटली चार्जेड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर 11 नंबर पूछा दूध क्या है, बताइए दूध क्या है, तो पहला बच्चों 11 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जल में बासाओं का डिस पर्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा यहाँ पर देखना क्या पूछा पहले बच्चों, क्वेश्चन जो है ना 12 नंबर पूछा CHL3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या है। ठीक है, तो देखो 12 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट होगा, मुक्त आयोडीन के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश में भी सारा लिखा गया, तो आपको डाउट नहीं करना, इंग्लिश मीडियम में तो आप लोग नोट करते जाना, लेकिन एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, इंग्लिश आपको बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जो आएगा ना उसका इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में भी टाइप रहेगा एंड हिंदी में भी टाइप रहेगा, दोनों में रहेगा। तो पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आएगा आप लोग आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाओगे। ठीक है, और बता दें आपको इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं अगर लिंक नहीं काम करेगा तो चैनल का जो नाम आपको दिख रहा है मिठुन स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पे सर्च करना, पर 5000+ स्टूडेंट मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और उसके बाद देखो मेरा नंबर भी ले लेना, व्हाट्सअप पर आपको जो है ना नोट्स वगैरह भी मिलेगा बहुत सारा इंपॉर्टेंट, और हर एक एग्जाम में आपको इसी तरह से पेपर दिया जाएगा। तो इसके लिए ना आप इस नंबर पे क्लास 11th लिख करके, हाँ सर क्लास 11th लिख करके भेज दें। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 12 आपसे पूछा गया ना, बतलाइएगा क्या पूछा गया। प्रश्न जो है ना पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो बेटा बच्चों 13 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्लोराइड। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर है, CF2Cl2 का उपयोग होता है, किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नोट कर लेना, यहाँ पर ठीक है ना, परशीतक के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा एल्कील। ठीक है, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किस प्रकार से प्यारे बच्चों बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना आप लोग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम जल्दी बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा, सभी ट्यूशन के द्वारा। ठीक है, सब ट्यूशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेना, यहाँ पर 16 पूछा गया, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग किस में होता है। ठीक है, तो बताइए 16 का क्या होगा, तो ऑप्शन सी बता रहे हो ना, बिल्कुल राइट है, अल्कोहलों के विभेद में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपसे पूछा, 17 है, ठीक है, फेलहिंग परीक्षण किसके द्वारा धनात्मक होगा। ठीक है, तो पहले बच्चों 17 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 पूछा निम्नलिखित में से किसमें जो है ना एल्डोल संघनन नहीं होगा। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना प्यारे बच्चों, ये क्या पूछा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है प्यारे बच्चों बताइए, तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 20 नंबर पूछा, ग्लूकोज की वलय संरचना में काइरल कार्बन परमाणुओं की संख्याएं क्या होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 4 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 21 नंबर पूछा गया किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक होगा। 22 नंबर है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो 22 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट होगा, ए ग्रुप का। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर 23 नंबर पूछा है XeF4 का आकार किस प्रकार का होता है, तो प्यारे बच्चों 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रिक्वायरर परेनल। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर 24 पूछा निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या आपको दिया गया है, बताइए क्या होगा, लोहा होगा, सोडियम होगा, जिंक होगा, सोना होगा, क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल राइट 24 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि सोना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन मुझे पूछा ना 25 पूछा निम्न में से कौन क्षारीय म्यूज भूमिज तत्व है। ठीक है, तो बेटा बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो बेटा बच्चों 26 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, पारा पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है क्या, तो देखिए HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH का IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, बतलाइए क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग जल्दी से बतलाइए, तो देखिए 27 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा, इथेल। ठीक है, इथेन 1 और 2 डाई और हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा, क्या आपसे पूछा 28 नंबर, ये देखिए पूछा प्रतिरक्षी सोल होते हैं, क्या होते हैं बताइए जल्दी से, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा विलायक स्नेही, विलायक रोधी, और ए एवं बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो चलिए बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विलायक स्नेही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपसे जो पूछा है ना यहाँ पर 29 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन इथल है, बताइए इथर क्या है। ठीक है, तो देखो इथर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बड़ी RCOR। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा, 30 नंबर पूछा CH3 CH2OH एवं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये क्या है बताइए, तो देखिए ये जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, क्रियाशील समायव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बच्चों टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, जिसमें से 25 ही बनाना है आपको। ठीक है, आगे आपको बता दें, आप देख लीजिएगा, आपको जो है ना यहाँ पर लघु सब्जेक्टिव में क्या मिलेगा, लघुतरिया में 1 से 10 तक प्रश्न मिलेगा, जो कि 2 मार्क्स का है 10 नंबर के लिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लाने वाला हूँ। चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग पहले कमेंट करोगे उस सब्जेक्ट का सबसे पहले मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एग्जाम देने जा रहे हैं नवंबर मंथ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।